आए दिन आप लोगों को हिंदुस्तान लाइव पर मैं दिखाता हूं किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर तेज़ रफ्तार से दौड़ते भागते लोगों को कुचलते मारते हुए ट्रक, टेम्पू, लोडर्स वगैरह चाहे दिन हो या रात हो दिखाई देते हैं। मेरे सहयोगी अब्दुल नूर शिबली ने 3 जुलाई को एक खबर की थी जामिया में, जहां पर 2 नौजवान जो आपस में दोस्त थे, साथ पले बढ़े, साथ उनका कारोबार, जामिया में साथ पढ़ाई की, कहीं काम से जाते थे तो भी साथ जाते थे, अशरफ और दिलशाद, दोनों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। अब्दुल नूर शिबली की वो रिपोर्ट थी। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। उसके 5 दिन बाद 8 जुलाई को मैंने आपको दिखाया था किस तरह से 2 लड़के जो कि भजनपुरा थाना के इलाके में, बस में वो भी दोस्त, अब्दुल समद और जीशान नाम के, किस तरह से उनको एक लोडर ने कुचल दिया और उनकी दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS जो अब कानून बदला है, जो पहले IPC हुआ करता था, वो गैर इरादतन हत्या का 308 ही था, अभी भी 308 है। लेकिन जो प्रावधान बदले गए हैं, जो उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसमें ये भी शामिल किया गया है जो एक्सीडेंट करके कोई ट्रक, टेम्पू या कोई और दूसरी गाड़ी किसी शख्स की जान ले लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर अब सजाएं जो हैं वो धाराओं में चेंजेस होने से अब प्रावधान भी बदले गए हैं। और अब क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके के जो हादसात हैं, इस तरीके की जो वारदातें हैं, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब के नशे में कोई टेम्पू, ट्रक, लोडर वगैरह चलाने वाला रात में हो या दिन में हो, इस तरह गाड़ी चलाता है कि शराब का नशा है और उसके बाद लगता है कि एक्सेलरेटर पर उसने पैर हटाकर कोई ईंट रख दी है, कोई पत्थर रख दिया कि जो अब सिर्फ दौड़ता ही दौड़ता रहेगा, उसके आगे कोई भी आएगा उसको कुचलेगा और भाग जाएगा। सड़कों पर हर रोज़ हो रहे इस तरह के दर्दनाक सड़क हादसों में मरने वालों की जो तादाद है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि ये हादसे कब जा कर के रुकेंगे। मैं चाहता हूं कि अब्दुल नूर शिबली की एक बार उस रिपोर्ट को आप लोग देखें जिसमें अशरफ और दिलशाद जिस तरीके से हादसे का शिकार हुआ और उनकी जान चली गई। चाहूँगा कि एक मर्तबा आप वो पूरी रिपोर्ट देखिए ज़रा। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। दोनों अच्छे दोस्त थे तो इसीलिए कैफे भी रन कर रहे थे, और जो बाकी इंटीरियर वाली साइड थी उसमें भी वो पार्टनर थे। 2 की डेथ हुई है, अशरफ थे, दिलशाद थे। दोस्त तो दोनों थे, लेकिन दिलशाद जो बचपन के दोस्त थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे। अशरफ, दिलशाद 8 नंबर पे दोनों का घर है। दोनों बहुत ही खास दोस्त, जामिया से दोस्त, बाद में इन्होंने बिजनेस भी किया तो साथ किया। अफसोस की बात यह है कि दोनों की मौत एक साथ हो। दोस्तों, मैं अभी शाहीनबाग कब्रिस्तान में हूँ। आप सब जानते हैं मौत सबकी आनी है, लेकिन कभी कभी कुछ मौत ऐसी हो जाती है जिस पर न सिर्फ जिसकी मौत हुई है उसके घर वाले परेशान होते हैं, उसके दोस्त परेशान होते हैं, उसके दूसरे रिश्तेदार परेशान होते हैं, बल्कि जो भी इस मौत के बारे में सुनता है हर कोई गम में डूब जाता है कि आखिर भला ये कैसे हो गया। मैं आपको आज हुई 2 मौत के बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, शाहीनबाग में एक साथ 2 लोगों की जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है अभी। वो दोनों दोस्त थे, एक का नाम दिलशाद था, दूसरे का नाम अशरफ। दोनों शाहीनबाग के 8 नंबर पर रहते थे, बचपन से ही दोनों दोस्त थे। इन दोनों का आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि तिकोना पार्क पे एक रूफ टॉप कैफ़े है। ये दोनों दोस्त मिलकर उस कैफ़े को चलाते थे। दोनों दोस्त एक साथ मौत के आगोश में चले गए। जी हाँ, ये दोनों अपना इंटीरियर का काम देखने के लिए, इनका इंटीरियर का काम था, दिलशाद का और अशरफ दोनों मिलकर कुछ काम भी करते थे। ये दोनों जयपुर गए थे अपना काम देखने के लिए। वहाँ से जब ये लौट रहे थे तो रात में डंपर रुकी हुई थी। एक बताया जा रहा है कि डंपर एक रुकी हुई थी, उनकी कार ने पीछे से उसको ज़ोरदार टक्कर मार दी। अब जानते हैं हाईवे पे जब टक्कर होती है तो शायद ही कोई बंदा बचता है। वही हुआ इन दोनों की, दिलशाद की और अशरफ की। दोनों बचपन से दोस्त थे। जी हाँ, दोनों की एक साथ मौत हो गई।
दोनों को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन इनकी हालत ऐसी थी नहीं कि इनको बचाया जा सके। ये कितनी दर्दनाक मौत है, गौर कीजिए आप। दोनों के छोटे छोटे एक बच्चे हैं, दोनों की शादी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई है, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो ऐसे भी हैं जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है अभी। जी हाँ, कितने अफसोस की बात है। सोचिए, दो नौजवान आदमी 30 से 32 साल के बीच दोनों की उम्र है। अशरफ, दिलशाद, 8 नंबर पे दोनों का घर है। दोनों बहुत ही ख़ास दोस्त, जामिया से दोस्त। बाद में इन्होंने बिजनेस भी किया तो साथ किया। अफसोस की बात यह है कि दोनों की मौत एक साथ हो गई। उसी के लिए आज शाहीनबाग के इस कब्रिस्तान में हज़ारों लोग उन दोनों को उनके आखिरी सफ़र पे रवाना करने के लिए आए हुए हैं। एक का नाम तो दिलशाद था और दूसरे का नाम अशरफ है। दोनों अशरफ का जो है इंटीरियर का काम है, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह और उसमें डिप्लोमा किया है। बहुत अच्छा लड़का था, जामिया से पास आउट है और बहुत ज़हीन और बहुत काबिल तारीफ़ लड़का था। तो उसकी साइड चल रही थी उधर, तो दोनों साथ जाया करते थे। तो वो भी पार्टनर था उसका। इससे पहले वो एक कैफ़े भी चला रहे थे अपना साथ में। दोनों अच्छे दोस्त थे, तो इसीलिए कैफ़े भी रन कर रहे थे और जो बाकी इंटीरियर वाली साइड थी उसमें भी वो पार्टनर थे। तो दोनों वापस वहाँ से काम अपना ख़त्म करके लौट रहे थे, जैसे चले जाते थे ठीक। तो रात में आते वक्त जैसे ही जयपुर हाईवे अलवर हाईवे पे चढ़े वापस आते हुए, तो किसी ट्रक में एक में आकर के उनकी गाड़ी टकराई और जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो क्या वो ट्रक रुका हुआ था क्या वहाँ पे, क्या मालूम चला कुछ? यही कह रहे हैं कि वो ट्रक रुका हुआ था। जो अक्सर जैसे उस पर अलवर हाईवे पे चढ़ते हैं तो ट्रक रुके रहते हैं कहीं, तो वो वहाँ खड़ा हुआ था और वहाँ वो गाड़ी जो टकराई है तो उससे ये हादसा हुआ था। तो कार में यही दोनों थे और लोग भी थे? नहीं, ये दोनों ही थे। अच्छा, मुझे बेटे ये बताइए, क्या स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी जो मालूम चला आपको? क्या आप अस्पताल वगैरह ले गए? तो नहीं, वो असल में क्या है कि जैसे पता चला कि 1 बज के कुछ मतलब 1:30 बजे से पहले वाइफ की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब कुछ 15-20 मिनट के अरसे के बाद तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, तो फ़ोन कोई पिक नहीं कर रहा था। तो कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। बहुत देर के बाद एक किसी शख्स ने पिक किया। उसने बोला कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया उनका और वो बेहोश हैं, उनको हम फलां अस्पताल में ले जा रहे हैं, आप लोग आइए। तो उन्होंने बताया, तो यहाँ से सब लोग फिर गए तो पता चला कि उन्होंने दम दे दिया दोनों लोगों ने। 2 की डेथ हुई है, अशरफ थे, दिलशाद थे। दोस्त तो दोनों थे, लेकिन दिलशाद जो बचपन के दोस्त थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब हमें पता चला बड़ा अफसोस हुआ, एकदम से यकीन भी नहीं हुआ मुझे। तो मैंने जो स्कूल फ्रेंड्स सब थे सबको फ़ोन करके पूछा मैंने। तो जब तक यकीन नहीं होता ना, एकदम से इतना बड़ा हादसा हो जाता, यकीन नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने सबसे फ़ोन करके पूछा, जब मुझे बताया तो मैं फिर 8 नंबर पर मैं गया। 8 नंबर रहते हैं शाहीनबाग में और इनके कैफ़े था TTI पे, हाई मून हाइट्स करके कैफ़े था इनका। तो दोनों कैफ़े चलाते थे, अशरफ भी और आपका दिलशाद भी, दोनों कैफ़े चलाते थे। फिर माशाल्लाह इनका बहुत मशहूर था और फेमस था कैफ़े काफ़ी, और क्राउड भी अच्छा आता था। बस होने वाली चीज़ थी, अल्लाह की तरफ से बस हो गई। तो लोग बता रहे वाजिद है कि ये दोनों एक तो स्कूल के ज़माने में ही बचपन से दोस्त थे और काम भी माशाल्लाह ये दोनों साथ ही करते थे कहीं भी। ये जयपुर से आ रहे थे, साइड पे से आ रहे थे जयपुर से, तो रास्ते में आँख लग गई। क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता, वो तो हम तो वहाँ थे नहीं। अब जो हुआ बस ऑन द स्पॉट हो गया। बता रहे हैं कि ट्रक में ठुकी है, गाड़ी ठुकी है, ट्रक में क्या हुआ ये तो अल्लाह बेहतर जानता, जो भी वहाँ मौके पे हुआ।